brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की वो बेटी जिसने पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया, देश की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकिस्तान और उनमें पल रहे आतंकियों को उजाड़ने का काम किया। कर्नल सोफिया कुरैशी, वो नाम जिसके नाम को सुनते ही आज पूरा देश फक्र कर रहा है, उन पे पूरा देश नाच कर रहा है। उस कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के ये नेता शर्मनाक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोफिया कुरैशी क्योंकि ये एक मुसलमान है, इसलिए उनको लेकर के इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देते हुए बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश की विजय शाह देखे जा रहे हैं। उन्हें आतंकियों की बहन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों का प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बहन को भेजकर ऐसी की तैसी कराई। अब सिंदूर उजाड़ने वाले तो आतंकवादी थे, तो सोफिया कुरैशी क्या उनकी बहन थी? मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री विजय शाह ने निर्लजता की हद को पार कर दिया अपने इस बयान में। उनके बयान से पूरे देश में न सिर्फ उनकी बल्कि बीजेपी की भी खूब फजीहत हो रही है, खूब किरकिरी हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे बेहुदे नेताओं को बीजेपी क्यों ढो रही है, क्यों अब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिन्हें आतंकवाद और मुसलमान में फर्क नहीं समझ आ रहा है, जो देश की बेटी के काम पर नाज करने के बजाय उन्हें सिर्फ मुसलमान होने के कारण उन्हें सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों की बहन बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप पूरा बयान सुनिए कि ये क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे वीडियो में। सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। अब बीजेपी नेता के इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है, बेहद निंदा भी हो रही है। अब नेहा सिंह राठौर भी सामने आई है, बीजेपी नेता को जमकर उन्होंने लताड़ा है। क्या कुछ कह रही है नेहा सिंह राठौर, वो भी सुनिए। अभी बोलने का सही वक्त नहीं है, ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। तो ना सिर्फ नेहा सिंह राठौर बल्कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है और वीडियो शेयर करके लिखा है कि बीजेपी आरएसएस की शह पर हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर मध्य प्रदेश के गालीबाज मंत्री विजय शाह ने बेशर्मी, संवेदनहीनता, निर्लजता, भाषाई आतंक, संघी संस्कारों, बीजेपी की तुच्छ मानसिकता और विकृत विभाजनकारी विचारधारा का प्रयोग करते हुए अपने कलंकित दूषित विचारों को परवरिश और निकम्मेपन का शर्मनाक परिचय दिया है। अगर ऐसे मंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये बात
स्पष्ट है, साफ है कि ऐसी विषैली सोच के मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है। कुछ ऐसा ही सवाल नेहा सिंह राठौर ने भी उठाया और पूछा कि आखिर ऐसे बयान देने में किसका श्रेय उन्हें मिला हुआ है। चारों तरफ पूरे देश में किरकिरी होने के बाद विजय शाह ने माफी मांग ली है। बीजेपी ने मामले को शांत करने के लिए अपने कुछ नेताओं को उनके घर भी भेजा है। बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का संदेश लेकर नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे, उन्हें देश की बेटी बताया। लेकिन बात माफी तक सीमित नहीं होती है। जरा सोचिए आपकी ऐसे वक्त में जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब बीजेपी के सीनियर मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। माफी से मामला बस शांत कराने की कोशिश की जाती है। एक तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेना को सलाम करते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के सीनियर मंत्री, उनके पार्टी के बड़बोले नेता खुलेआम इस तरीके का बयान देते हैं, उनकी बहन को भेजकर ऐसी की तैसी कराई। तो आखिर सवाल है कि किसकी बहन? सिंदूर उजाड़ने वाले कौन थे? आतंकवादी थे। तो क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी? ये बयान किसके लिए था? ये बयान अब तक कोई भी जवाब साफ तरीके से सामने नहीं आया है। बस एक माफी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सामने आकर ये साफ करना चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है। अब सबको इंतजार है विजय शाह पर क्या कार्रवाई की जाती है बीजेपी के आला कमान की तरफ से, या फिर सिर्फ माफी से इस मामला को दबा दिया जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।